सेवा को सम्मान, कर्तव्य को पहचान। और इसी के साथ लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स का एक और संस्करण समाप्त हो चुका है। सफलतापूर्वक इसे समाप्त करने के पीछे जो भूमिका है वो है लोकमत ग्रुप ऑफ मीडिया के चेयरमैन विजय दर्दा जी की। सर, एक बार फिर से तमाम सांसद यहाँ पर आए, आपने उनके हुनर को, उनके काम को, उनके अनुभव को पहचाना और उन्हें एक अवार्ड दिया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इसके समापन के बाद? मुझे ऐसा लगता है, मैं तो अच्छा महसूस कर रहा, वो भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब कोई काम करता है और वे लोक प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि के जीवन में एक ही बात है कि अगर उन्हीं के लोग उनको नवाजते हैं तो उससे बड़ी उनको कोई और खुशी नहीं होती है। भाई चूँकि 8 साल पार्लियामेंट में, क्षमा करिए, मैं 18 साल पार्लियामेंट में था, 8 साल नहीं 18 साल। तब मेरे मन में भाव आए कि लोक प्रतिनिधि को हर 5 साल से, हर 6 साल से लोगों के बीच में जाना पड़ता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। कुछ लोग कुछ ऐसे हमारे होते हैं कि जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, मगर लोक प्रतिनिधि चाहे वो सरपंच होगा ग्राम पंचायत का, या नगर परिषद का अध्यक्ष होगा, या वो सामान्य सदस्य होगा, या वो कॉरपोरेशन का मेयर होगा, मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये सब जनता के घेरे में है और जनता के लिए अकाउंटेबल है। और उन सबका, इस देश की जनता का आशा आकांक्षा का अगर कोई स्थान है तो वो है हमारे लोकतंत्र का मंदिर, पार्लियामेंट। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा ये लोअर हाउस है। तो मेरे ध्यान में ऐसा है कि पार्लियामेंट का तो उनका खुद का अपना एक पुरस्कार है, मगर अगर एक मीडिया समूह अगर इनका गौरव करे, इनको नवाजे, तो एक अलग बात होगी। और उसके पीछे मेरे मन में ये भी भाव थे कि हम लोक प्रतिनिधि हमेशा, चाहे वो प्रिंट मीडिया होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के, हमेशा घेरे में रहते हो। उनके प्रति हमें लिखना ही पड़ता है, उनका डिसेक्शन करना ही पड़ता है। तो क्यों ना अगर एक मीडिया समूह उनको सम्मान दे, और इसी भाव के साथ में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। ये 6th एडिशन था ये। और इसी के साथ साथ में हमने ये विचार किया कि क्यों ना फिर इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों का भी अवार्ड दिया जाए। तो 4-4 अवार्ड हम लोग देते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स महिलाओं के लिए पुरस्कार, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का पुरस्कार, और डेब्यूटेंट का, जो नए होते हैं उनको भी हम देते हैं। तो 4 लोकसभा, 4 राज्यसभा की। साथ ही साथ में हम लोग लोकमत की ओर से कॉन्क्लेव भी करते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग जानकार लोगों को उस मंच पे लाते हैं और उनके विचार देश के कोने कोने में जाते हैं। नेशनल कॉन्क्लेव होता है वो हमारा, उसका ये 5वां एडिशन था। निष्पक्ष ढंग से एक जूरी का चयन होता है। जूरी में वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन का कार्यकाल पार्लियामेंट में गुजारा है, लोगों के धूप छांव सही है, और उनके शब्दों के बारिश में भी वे नहाए हैं। तो ऐसे लोग हमारे जूरी के होते हैं। आज भी हमारे बीच में नहीं है, पर जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, पार्लियामेंट को सशक्त बनाने के काम किए हुए आदरणीय शिवराज पाटिल जी, वे भी इसके पहले 2017 के जूरी के अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी भी रहे हैं, इसके अडवाणी जी भी रहे हैं, इसके शरद पवार साहब रहे हैं। अलग अलग बड़े बड़े लोगों ने, उसके इस साल के वो अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब थे। मैं जब साहब बोलता हूँ तो आप उसको अन्यथा न ले कि साहब यानी अंग्रेजों के साहब नहीं। तो मैंने कहा कि प्रफुल्ल साहब
और साहब और साहब में फ़र्क है। तो इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये सारे जो लोग हैं, जो ज्यूरी होती है, वो ज्यूरी अपने सिलेक्शन के अंदर एक मस्त निर्णय लेती है। उनके सामने अलग अलग डाटा होता है, वो सारा डाटा की छानबीन करने के बाद में ही वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं। मुझे हृदय से खुशी हो रही है और उन लोगों को भी हो रही है कि और इस अवार्ड के पहले हकदार जो है वो शरद पवार साहब भी रहे हैं, अडवाणी जी भी रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी भी रहे हैं, उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, शरद यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे। तो बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके रहे और उन्होंने बड़े स्वागत के साथ में इस सम्मान का स्वागत किया हुआ है। तो निश्चित रूप से आज उन सबको, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज पूर्व हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण गवई जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो सभी तबके के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये हमारे लिए एक कलम का महोत्सव था, कलम का उत्सव था ये। सर, इस अवार्ड की जो बात होती है तो कर्मयोगियों को सम्मानित करने की एक थीम रखी जाती है। कर्मयोगियों को आप सम्मानित करते हैं, लेकिन आप भी उसी श्रेणी में रहे हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आप एक मीडिया समूह के चेयरमैन भी थे, राज्यसभा के सांसद भी थे, अभी भी मतलब हैं, उस वक्त भी आप थे, और दोनों चीज़ें एक साथ संभालना, कि एक मीडिया समूह को संभालना और साथ ही में राज्यसभा का सांसद भी होना, ये दोनों जिम्मेदारी कर्मयोगी होते हुए आपने कैसे निभाई थी? मैं आपको बताता हूँ, मेरे परम पूज्य पिताजी ज्येष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जवाहरलाल जी दर्डा बाबूजी, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अखबार को संभाला था। लोकमान्य तिलक जी ने उनको नाम दिया था लोकमत, परंपरा एक। और उन्होंने हमसे एक कहा था कि आपका अगर मालिक कोई होगा तो आपका पाठक है, और वो जो पाठक है वो आपके लिए सब कुछ है। हमारे यहाँ पर टोटल फ्रीडम होता है जर्नलिस्ट को, हम उनके कामों में कोई किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। और इसलिए जब वो उनके खिलाफ में हम लिखते थे, जब हम राज्यसभा में, तो हमारे काम के खिलाफ में भी लिखा जाता था। हमारे भाई साहब राजेंद्र दर्डा ये जब मंत्री थे तो उनके खिलाफ में भी लिखा जाता था, क्योंकि वो पद के बारे में जो आया तो लिखना पड़ेगा। हमारा अखबार, इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि उसको नहीं पब्लिश करेंगे। तो इसीलिए लोगों का विश्वास भी उसके ऊपर है, और इसीलिए वो आज नंबर 1 भी है। महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली का मराठियों का नंबर 1 अखबार है। देश का 6th लार्जेस्ट पढ़ने वाला वो अखबार है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।